Hello students, welcome to online class. Today I explain you limitations of accounting. So what is the limitations of accounting? First, accounting is not fully exact. अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस. कहीं कहीं हम इसे क्या करते हैं, एविडेंस के बेसिस पे हम इसे नोट करते हैं, जिसके आधार पे हमारा क्या निकलता है? प्रॉफिट और लॉस. फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. कोई एसेट है, यदि हम उसकी लाइफ को देखें, एस्टिमेट करें, तो हम अपने अकॉर्डिंग 10 ईयर्स 5 ईयर्स उसको एस्टिमेट कर लेते हैं. लेकिन ज़रूरी थोड़ी है वो एसेट हमारी केवल 5 ईयर्स ही चलेगी. हो सकती है वो 5 से ज़्यादा चल जाए, हो सकता है वो 5 से कम चले. इसी तरीके से प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिन्हें हमने उधार दिया हुआ है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे डेब्ट्स हमें मिल जाए, उनमें डाउट भी हो सकता है. अब वो डाउटफुल डेब्ट्स हमने कितने माने हैं? 10%, 20%. तो उनकी वैल्यू में भी हमारा क्या होता है? चेंज होता है. नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो बचा हुआ माल है हमारा, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू की ये कितने में हमारा आगे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी. ज़रूरी नहीं कि जितनी वैल्यू हमने मानी है वही हमारी उतने में ही वो चीज़ बिक जाए. तो अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होते. नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक. ये रियलिस्टिक नहीं होते. क्योंकि ये जो है हमारा कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. क्या होता है ये कॉन्सेप्ट? इट इज़ टेकन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फॉरसीएबल फ्यूचर. बिजनेस जो है हमारा लगातार आने वाले समय में, फ्यूचर के लिए, हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए वो चलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए वो चलेगा. अकॉर्डिंगली एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं? एसेट्स जितनी भी हमने जो खरीदी हैं वो जो रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? कॉस्ट के बेसिस पे, कि जितने की हमने खरीदी हैं. एंड डेप्रिशिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ. और हर साल उसमें से थोड़ी थोड़ी वैल्यू हम उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग कम करते आते हैं. तो द एसेट्स में नॉट बी एक्चुअली रिलाइजेबल एट बुक वैल्यू. तो जो एसेट है वो हमारी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि एक्चुअल वैल्यू पे. सो इट इज़ अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. इट गिव्स अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं? जो मनी टर्म्स में है. जो मनी टर्म्स में नहीं है वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती हैं. जस्ट लाइक अ क्वालिटी एलिमेंट्स लाइक skills of management, staff, industrial relation and public relations are ignored. Only quantitative इसके अंदर आता है, qualitative elements को ये ignore करता है. Accounting ignores the effect of price level change. कोई चीज़ हमने आपको भी बताया, जब मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तब उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है, बाद में उस चीज़ की ही वैल्यू क्या हो जाती है? कुछ कम हो जाती है. तो हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो किस बेसिस पे चलता है? जो हमारी हिस्टोरिकल वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू है, अब बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है उस बेसिस को ये इग्नोर करता है. नेक्स्ट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. कोई भी बिजनेस क्या होता है, क्या सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस को ज़्यादा अच्छा करके दिखाएं, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बेटर पोजीशन दिखाएं, बेटर परफॉर्मेंस दिखाएं, जिसके बेसिस पे यदि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे सही नहीं होते हैं. तो ये जो है अकॉर्डिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. ये हमारी लिमिटेशंस हैं कुछ. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस. तो ये मैंने आपको पहले बताया, जो हमारी एडवांटेज है वही हमारी रोल होगा अकाउंटिंग का बिजनेस में, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स जो थे हमारे, एडवांटेज जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे. मेंटेन ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स. जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो सिस्टमेटिक मैनर पे बन जाते हैं. नेक्स्ट है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को असिस्ट करता है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन. फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. कंपैरेटिव स्टडी करता है पिछले साल के से इस साल के अपने ही बिजनेस के रिकॉर्ड्स कंपेयर करने में, दूसरों से कंपेयर करने में, एसेट्रा. एविडेंस इज कोल्ड के लिए एक अच्छा एविडेंस है. अदर और क्या हो सकते हैं? प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शन. सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर हमारी इंक्लूड हो जाती हैं. फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन लेने में मदद करता है. फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. बिजनेस को सेल आउट करने में
मदद करता है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी को भी पेड करने में ये फ़ायदा देता है। अकाउंटिंग प्रोसेस, व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस? तो आई नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर्स। तो लेट अस सी विद द डायग्राम अकाउंटिंग प्रोसेस। तो फर्स्टली इसमें क्या आता है हमारा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैं, उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करना। अब ये रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे हो सकती है? जर्नल में। जर्नल के अंदर क्या क्या आती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। इसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग या पोस्टिंग इनटू लेजर। जर्नल के बाद हमारा क्या बनता है? लेजर। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? लेजर। फर्स्ट बुक जर्नल बुक, इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल बुक ऑफ द एंट्री, एंड नेक्स्ट लेजर। लेजर के बाद समराइजिंग, इसके अंदर कौन से अकाउंट्स बनते हैं? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद उसके बेसिस पे ये अकाउंट्स बनाने के बाद जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हमने उस जो है अब जो हमारे निकले निर्णय, जो हमारे आए, जो बने हमारे अकाउंट्स, उसको यूज़र्स को कम्युनिकेट करना। तो इट इज़ द अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग की भी हमारी ब्रांचेज हैं। तो इसकी हमारी कौन कौन सी 3 ब्रांचेज होती हैं? पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये क्या क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन, कौन सी ट्रांजेक्शन्स नोट करता है? फाइनेंशियल एंड इवेंट, समराइजेस एंड इंटरप्रेट दैम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। इट डिटरमाइंस प्रॉफिट अर्न और लॉस इनक्योर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट और लॉस हमने इसके थ्रू अर्न किया, इससे हमें ये पता चलता है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड्स एंड। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड। एंड प्रोडक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है, एंड बैलेंस शीट, इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। इन शॉर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ यूज़ होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये कौन कौन से होते हैं? P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और क्यों बनाते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स को देने के लिए। नेक्स्ट है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑपरेशंस, प्रोसेस और एक्टिविटीज़। It is that branch of accounting which deals with recording costs with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost. जो भी माल हमारी उसमें बन रहा है, कंपनी में बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, किस तरीके से उसे हमें यदि उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो उसे कैसे हम उसे कंट्रोल करें, क्या प्राइस रखें, ये सारी चीज़ हमारी किस में आती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting is the most recently developed branching of accounting. It is concerned with generating accounting information related to funds. किससे related होती हैं ये? फंड से, कॉस्ट से, प्रॉफिट से। As it enables the management in decision making, जिसके आधार पे मैनेजमेंट जो है डिसीजन ले सके। We may say that management accounting addresses the needs of a single user groups, the management। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक सिंगल यूज़र ग्रुप होता है, कौन होता है वो? मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।